अब मैं पहले स्टार्ट करूँगी स्मॉल सेगमेंट से, ठीक है। स्मॉल सेगमेंट बिजली जो हम फंडिंग करते हैं वो 5000 से लेकर 10 लाख तक फंडिंग करते हैं, ठीक है। 5000 से लेके 10 लाख तक फंडिंग करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें IDFC बैंक की, तो IDFC बैंक कितना फंडिंग करता है? 10,000 तक। 10,000 तक फंडिंग करता है। 10 लाख। 5000 से लेके 10 लाख तक, ठीक है। IDFC बैंक कितना फंडिंग करता है, कौन बताएगा? 9,75 लाख। हाँ, 10 to 75। हम स्मॉल सेगमेंट की बात कर रहे हैं। 9 IDFC बैंक 9 लाख 9 लाख। कहाँ से 9 लाख? टिकट साइज क्या है इसका? कहाँ से कहाँ तक? ये जो फंडिंग करता है ना, मिनिमम फंडिंग करता है 1 से 9 लाख तक। वही तो मैं बोल रहा कि 9 लाख। कहाँ से टिकट साइज क्या होगा भाई? 9 लाख, 1 से 9 लाख। 1 से 9 लाख। हाँ, ठीक है, ये क्लियर है। यस मैम। ये जो रेंज कवर करता है, सिटी से 50 किलोमीटर। गलत। IDFC बैंक का राजेंद्र प्लेस से 50 किलोमीटर तक। आपने लिखते जाइए। आपने नहीं, अभी इसका ऑफिस चेंज हो गया, हेड ऑफिस। ये राजेंद्र प्लेस से 50 किलोमीटर तक, राजेंद्र को सर 50 किलोमीटर। जो IDFC फंडिंग करता है ना, वो ये राजेंद्र प्लेस से 50 किलोमीटर तक फंडिंग करता है, क्लियर। ओके। जो इसमें एज चाहिए एप्लीकेंट की, वो कितनी चाहिए, कौन बताएगा? एज कितनी चाहिए इसमें? इसमें 21 से 21, 23 से चाहिए ना? 23, हाँ, 25 एज चाहिए इसमें। 25 चाहिए। हाँ, बिजनेस कितना पुराना होना चाहिए, वो कौन बताएगा? बिजनेस कितना पुराना होना चाहिए किसमें केस लॉग इन करने के लिए? 3 साल में। विंटेज कहते हैं विंटेज। हाँ, फिर ये इसमें। विंटेज 2 इयर्स का चाहिए। स्मॉल। अगर GST 6 महीना पुराना है तो चलेगा। तो भी ये केस करेगा, ठीक है। और कोई अदर रजिस्ट्रेशन है तो उस केस में लास्ट 2 इयर्स की, अदर रजिस्ट्रेशन के केस में लास्ट 2 इयर्स की ITR मैंडेट है, CA टेस्टेड है, या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म की चाहिए, प्रॉपर कस्टमर का साइन होगा, उसका प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनेगा। रजिस्ट्रेशन क्या बोल रहा है? MSME, अदर रजिस्ट्रेशन में MSME हो, हाँ हाँ लेबर हो, उद्योग उद्योग हो, हाँ, समझ गया। इस केस में इस केस में CA स्टेटस कितने दिन क्या होना चाहिए? लास्ट 2 इयर्स का ITR मैंडेट है। अच्छा, ITR में ITR, COI, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के लिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब इस केस में हम दिल्ली में इनका रेजी ओन्ड और शॉप ओन्ड मैंडेट है। अगर सपोज बोथ साइड रेंटेड है, मीन्स घर भी रेंट पे चल रहा है, शॉप भी रेंट पे चल रहा है, तो हम यहाँ पे केस नहीं डालेंगे। एकदम बीमार है। अंदर से बहुत तेज बुखार है और बहुत ठंड लग रही है। वहाँ भी हम हाथ एकदम अंदर घुसा के ऐसे करके रखे थे। थोड़ा सुनिए, बस मुझे भी करने का, ठीक है। ये है बेसिकली, ठीक है। और इसमें क्या क्या है, कौन बताएगा? ये बेसिकली प्रोप्राइटरशिप फर्म को ही फंडिंग करता है, प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप ऐसा कोई सीन नहीं है इसका। ये प्रोप्राइटरशिप फर्म को ही फंडिंग करेगा और 0 से 9 लाख तक फंडिंग करेगा। अगर इस केस में कस्टमर के पास अपना तो घर है बट शॉप रेंट पे चल रहा है, ठीक है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, अगर लास्ट 2 ईयर्स की ITR है तो भी हम डालेंगे। इसमें जो हमें बैंकिंग चाहिए होती है ना, वो लास्ट 3 महीने की चाहिए होती है। अच्छा, हाँ, 3 मंथ की चाहिए होती है हमें एट टाइम ऑफ लॉगिन, ठीक है। ये हम पोर्टल के थ्रू ही लॉगिन करेंगे। इसमें लोकेशन चेक कर लेंगे कि राइडर में से कितना रेंट, अगर 50 किलोमीटर से अगर ऊपर गया तो फंडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात तो मैंने IDFC की बता दी, ठीक है। मैम बिठा। कोई दिक्कत नहीं। चल आप जल्दी लिखते जाओ, ठीक है। अब बात करेंगे हीरो की। हीरो CP से 50 मिनट तक फंडिंग करेगा, CP से 50 मिनट तक ये कवर करता है, ठीक है। इसमें भी इनको रेजी ओन मैंडेट चाहिए, रेजी ओन, और ये करेगा 5 लाख तक का। ये फंडिंग करता है 1 से 5 लाख तक फंडिंग करेगा,
ठीक है, बट इसका जो रेट रहता है ना बेसिकली फ्लैट रहता है। तो कस्टमर जो हम वो बोलते हैं कि मैं हीरो में लगा रहे हैं तो वैसे वहाँ पे फ्लैट रहेगा आपका रेट। बीएल का जो स्टैंडर्ड रेट चलता है ना, बीएल का स्टैंडर्ड रेट ये आपका 15-50 हम पिच करते हैं टू 20%, जो कि स्टैंडर्ड रेट है। ठीक है, पीएफ जो हम पिच करते हैं कस्टमर को और 2.5 पिच करते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस जो पिच करते हैं हम उसके लोन अमाउंट उसके एज पे भी डिपेंड करता है, एज फैक्टर भी हो सकता है और उसके लोन अमाउंट पे डिपेंड करता है, विच एवर इज हायर। ठीक है, ये बेसिकली होता है। इसमें जो कंसर्न आता है वो रेट पे ही आता है। आप जिस बैंक का भी पिच कर रहे हैं उसका प्लीज बताएं कि वो रिड्यूसिंग है या फ्लैट है। ठीक है, ये हो गया, रेट हो गया। हाँ मैम इसका एक चीज बताना है, ऑन वाला जो बताया इसमें एक ऑन होना चाहिए और एक अगर एक ऑन होना ही चाहिए। अच्छा। सपोज कस्टमर का घर भी रेंट पे, शॉप भी रेंट पे है, नहीं होगा। ये दिल्ली एनसीआर को ही फंडिंग करेगा ओनली। पिछले अगर बार दिल्ली एनसीआर की बाहर की फाइल है हम्म, और अगर रेंज से भी बाहर है तो ये नहीं करेगा। मैम सबसे नीचे वाला क्या लिखी है? तीसरा नंबर। वो जहाँ यहाँ इधर रेट रेट ऊपर में उसके इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ठीक है, ये क्लियर है। जैसे हम विंटेज जो उठाएंगे, विंटेज क्या होता है कौन बताएगा? विंटेज होता है बिजनेस कितने साल बिजनेस पुराना कितने है। साल पुराने ये हैं। कहाँ से उठाते हैं विंटेज, कहाँ से उठाते हैं? जीएसटी से उठाते हैं हाँ ठीक है, और ये आईटीआर से भी देखते हैं। ठीक है, आईटीआर कब की चाहिए, कितनी साल पुरानी चाहिए हमें आईटीआर? मिनिमम से 2 साल, ठीक है, राइट। मैक्सिमम 3 साल। मिनिमम और? 2 साल की चाहिए। और इससे कैसे पता चलेगा? जीएसटी से पहले एक वैट भी आती है 3 नंबर। वो सब तो उसी में आ ठीक गया। है, वो तो उसे कवर करेगा। और करंट अगर एक अकाउंट करंट अकाउंट का स्टेटमेंट देखकर करंट अकाउंट अगर 1 साल पुराना है तो उससे भी हम विंटेज बना सकते हैं, उसका फर्स्ट पेज देकर। अच्छा, ये क्लियर है। विंटेज कहते हैं बेसिकली कंपनी, मतलब जो कंपनी है वो कितनी पुरानी है एंड ऑल। ठीक है, मैम मिटाना मत, मिटाने से पहले इसको मैंने एक बार समझा था। दूसरी लाइन जो है सब्जेक्ट ऑन वाला, इसमें घर होना चाहिए ऑन, कुछ भी अपना हो, कुछ घर भी अपना हो, हाँ, कोई ये शॉप अपना अपना। हो। हम लोग इसलिए लोग ओन मांगते हैं क्योंकि इनको रिकवरी करने में दिक्कत ना हो। सपोज अगर कस्टमर रेंट पे भी रहता है और काम भी रेंट पे कर रहा है, रेंट पे रहा है, अब ईएमआई अभी कुछ टाइम बाद छोड़ के चला गया कम्प्लीटली, तो ईएमआई रिकवर के लिए कहाँ जाएंगे? इसलिए ओन मैंडेट लगा रखा है, जिसका ओन होगा उसको करेंगे। पकड़ तो हो गया दिल्ली में, लीगल टीम पकड़ तो बना सकती है ना कि हाँ यहाँ पे रहता है तो रिकवरी कर सकते हैं, और रेंटेड पे रिकवरी नहीं कर पाएंगे ना। फ्लैट वाला भी समझा था। हाँ देखिए, इसमें बेसिकली फ्लैट रेट रहता है। ठीक है, अब आपको लास्ट में बता देंगे कि रिड्यूसिंग और फ्लैट में क्या डिफरेंस है। अच्छा। ठीक है, में रेट रहेगा फ्लैट, बाकी इसमें रिड्यूसिंग सब में रिड्यूसिंग ही है, बस हीरो में फ्लैट रेट रहता है आपका। अच्छा। ठीक है, अब बात करेंगे पुणे वाला की। ठीक है, पुणे वाला संत नगर से लेके 90 किलोमीटर तक फंडिंग करता है हाँ, बड़ा था। है ना? इसमें ठीक है, लेकिन इसका चैलेंज एक ये होता है कि टर्नओवर हमको 30 लाख का चाहिए। मैम इस समय टर्नओवर कितना चाहिए 30 लाख का चाहिए हीरो में? टर्नओवर में। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है इसमें इसमें। आईटीआर सीओ चाहिए होता है इसको बस। आईडीएफसी में भी नहीं हाँ, चाहिए? नहीं, बेसिकली ये जो देते हैं ना बीएल देते हैं, बट नाम उसका पीएल ही लिखा रहता है, पर्सनल लोन। अच्छा अच्छा। रेट उसका उसका पीएल का ही रहेगा, बट वो नाम चेंज करते हैं पीएल की। वो स्मॉल सेगमेंट में है ना, बहुत लोग ऐसा भी करते हैं। एचडीबी कंपनी में बताऊँ आपको, ये देती तो है बीएल बट वहाँ लिख देती है पर्सनल लोन। वो कहते हैं ना पर्सनल लोन चाहिए, पर्सनल बिजनेस बोलते पर्सनल चाहिए, बिकॉज ऑफ ये सब उनको मिल रखा होता है पहले से। कितना चाहिए मैम इसका टर्नओवर? 30 लाख। 30 लाख चाहिए इनको 2 से 10 लाख फंडिंग करने के लिए। ठीक है, इसमें एज चाहिए एप्लीकेंट की एटलीस्ट 25 एज होनी चाहिए। 2 से 10 लाख फंडिंग करते हैं ना हाँ। पुणे वाला। मैम ये तो हो गया 30 लाख का इसका टर्नओवर है, ये 2 से 10 लाख दे रहा है अमाउंट, तो कुछ ज्यादा तो नहीं दे रहा है, नॉर्मली दे रहा हाँ, है। इनका जो रेट रहेगा ना बेसिकली ये 20 से 22 तक रहेगा रिड्यूसिंग। अच्छा। इसका रेट थोड़ा हाई क्योंकि एनवीएस ही रही है, पहले ये मैग्मा थी, अभी ये पुणे वाला हो गई है। ठीक है, इसमें भी मैंडेट है, इसमें भी आपका कुछ और होना चाहिए दिल्ली में। कोई एक हाँ, और टर्नओवर कितनी होनी चाहिए, तो उससे कम की है टर्नओवर तो फाइल यहाँ पर लॉगिन ना करें। 30 लाख होगा तब। हाँ,
30 लाख हो या इससे ज़्यादा हो तो ही फाइल लॉगिन करें, वरना फाइल लॉगिन ना करें। मैं फ़ोन ना वो चार्ज हो जाएगा जल्दी आने का, ठीक है। अब आदित्य बिरला की बात करेंगे। अब आदित्य बताइए। हो सकता है ना कर नहीं हो, बहुत तेज है। मैम इसका एज 25, हाँ इसका एज कितना था हीरो में? हीरो में सब 23 24 ऐसी ठीक रहा तो मैं आ जाऊंगी, नहीं ठीक रहा तो मैं छुट्टी मार दूंगी, बाकी मैं वहाँ सब कार्यक्रम करके रखूंगी। बोलो ना इसके लिए छुट्टी करेंगे, कार्यक्रम करेंगे। नहीं वो तो मैम इसका एक बार हम बता देना तो मैम इसका फंडिंग कितना है? अच्छा फंडिंग तो इसका 1 से 9 लाख है। इसका एज कितना था? अगर तबीयत ठीक नहीं लगी तो देखते उसका लिखेगा। एज बताओ ना। किसका? इसका 23 से 24 हो 24। गया सर। हाँ अब बात करेंगे आदित्य बिरला, ठीक है। आदित्य बिरला भी इनकी जो मेन ब्रांच है वो नोएडा है, नोएडा सेक्टर 2, ठीक है। तो यहाँ से 50 किलोमीटर जो रेंज जाएगा उसी को फंडिंग करेगा, और ये मिनिमम फंडिंग करता है 10 लाख तक। आदित्य सीपी हट गया। मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 10 लाख। मैम नोएडा 3 है इसका। हाँ नोएडा 3 हाँ। से 50 किलोमीटर। हाँ फंडिंग करेगा आपका 1 to 10 लाख, ठीक है। अगर सपोज करके मैं कोई रजिस्ट्रेशन, इनको तो पहले विंटेज जो चाहिए होता है वो 2 ईयर्स का चाहिए होता है, कंपनी एटलीस्ट 2 साल रन कर रही हो, ठीक है। अगर जीएसटी से ना उठे विंटेज तो आप इनकी लेटेस्ट आईटी मतलब पुरानी अगर आईटीआर दी है, आईटीआर कंप्लीट आईटीआर से आईटीआर सीओआई प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट सीआर टेस्टेड, ठीक है। ये बेसिकली इनका है। इनका जो रेट जाता है ना ये 22 से 26 तक जाता है रिड्यूसिंग, 22 से 26 रिड्यूसिंग रेट है इसका आदित्य बिरला का। इसमें भी ओनरशिप प्रूफ मैंडेट है दिल्ली एनसीआर में। इसका विंटेज 20 लाख। 2 इयर्स अच्छा वेटिंग का 2 इयर्स का चाहिए होता है, कम्युनिटी 2 साल पुरानी होनी चाहिए। लेंडिंग कार्ड में एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको बोथ साइड एंटेड केस भी आप लॉगिन कर सकते हैं। मैम इसमें रेंटेड क्या होना चाहिए? बोथ होना चाहिए या फिर क्या आदित्य बिरला में कुछ भी ओन होना चाहिए दिल्ली में। कोई एक और होना चाहिए? हाँ सपोज आपने मुरादनगर की फाइल दे दी या मुरादनगर से भी आगे की फाइल दे दी, अब वो नोएडा से आ रहा है 51 किलोमीटर, नोएडा से 2 से लेकर उनमें रेंज चेक करें, डिस्टेंस चेक करें तो वो आ गया 51 किलोमीटर, तो नहीं करेंगे फंडिंग, नहीं करेंगे फंडिंग। रेंज से बाहर चला गया वो, उनकी रेंज वहीं तक है। अब बात करें लैंडिंग कार्ड की। लैंडिंग कार्ड पैन इंडिया फंडिंग करता है, ठीक है। इसमें बेसिकली चैलेंज ये आता है कि ये करता है 1 से 35 लाख फंडिंग, यस मैम। ठीक है। और करंट अकाउंट मैंडेटरी इसमें बेसिकली एज का कोई चैलेंज नहीं है, इसमें एज का कोई चैलेंज है। अगर एप्लीकेंट की एज 21 साल है तो आप करो लॉगिन, ठीक है। अगर कस्टमर के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है 6 महीने पुरानी है, ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कस्टमर की, तो उस केस में कस्टमर का सेविंग अकाउंट देता है और करंट अकाउंट देता है, तो आप चेक कर ली कि इसमें 10,000 की एबीवी बढ़ रही है। 10,000 एबीवी से 1, 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है। इस बैलेंस में कस्टमर का बैलेंस एटलीस्ट 10,000 रहनी चाहिए, इससे कम ठीक हुआ तो नहीं है। होगा। सपोज 20,000 हुआ, 10,000 हुआ, हाँ। 5,000 हो गया, अवेलेबल हो गया ना मेंटेन, हम मेंटेन हो गया। तो देख लें कि 6 मंथ जो रजिस्ट्रेशन 6 मंथ हो गया, उसके बाद इसकी करेंट अकाउंट बैलेंस ज़्यादा है और सेविंग अकाउंट बैलेंस ज़्यादा है, तो बैलेंस चेक करके पूरा बैंकिंग पंच करें। अगर कस्टमर के पास जीएसटी नहीं है, कोई अदर रजिस्ट्रेशन है, अदर रजिस्ट्रेशन इन द सेंस कस्टमर एमएसएमई है, उद्योग है, लेबर है, यस मैम। इस केस में करंट अकाउंट मैंडेट हो जाता है, करंट अकाउंट मैंडेट। लेकिन एक काम इसमें जो जोड़ करे कि अगर सपोज कस्टमर का रेंट पे रह रहा है, घर भी रेंट पे है, शॉप भी रेंट पे है, अब कैसे कुछ मेंटेन हो गया कि शॉप का कोई जो लैंडलॉर्ड का बिल होगा ना, उसके लैंडलॉर्ड के नेम पे आता होगा, इसका एक्चुअल में वो है, उसका बिल भी चाहिए, और हाउस का भी इसका एक्चुअल में हो ना उसका लैंडलॉर्ड, उसका बिल चाहिए, रेंट एग्रीमेंट बिल और शॉप का रेंट एग्रीमेंट विद बिल, ये दोनों करना चाहिए। होगा। हाँ मैम रुक जाना, इसको मिटाना मत अभी। जीएसटी 6 मंथ होना चाहिए ना? अगर जीएसटी 6 हाँ रजिस्ट्रेशन तो वो 6 महीने पुराना ही चाहिए। अगर सपोज एक दिन पुराना रजिस्ट्रेशन आ गया
हाँ तो हम क्या करेंगे, फाइल करेंगे नहीं करेंगे? अगर कस्टमर दे रहा है एक भी पुराना रजिस्ट्रेशन, हाँ बोल रहा है कि हमको 5 लाख रुपए दे दो, इज पॉसिबल कि मुझे 5 लाख दे दे? इसके हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अकाउंट देख के करेंगे, अकाउंट में आपको ट्रेनिंग मिली है? 10,000 होना करेंगे मैम, कैसे करेंगे? एक दिन भी पुराना है तो कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे? ITR के बेस पर, कहाँ से करेंगे? ITR के बेस पे तो हो सकता है ना लैंडिंग अकाउंट में। अगर एक दिन पुराना रजिस्ट्रेशन आ रहा है, कल हमने जीएसटी लिया, ठीक है, अब कहीं पे भी अगर सपोज इसमें कहाँ पे ऑप्शन है कि एक दिन पुराना रजिस्ट्रेशन पे कोई भी कॉल है, रजिस्ट्रेशन बस मैंडेट है, कहाँ पे ऐसी, किस बैंक में ऐसी पॉलिसी है? हीरो में है। अगर एक दिन पुराना रजिस्ट्रेशन है वो भी कंसिडरेबल है, उस केस में आपको ITR लास्ट 2 इयर्स की कंप्लीट नेशनल मैंडेट है, तो ये 5 लाख देगा आपको। क्लियर है? मतलब इस पे नहीं करेंगे, अगर GST 6 महीने पुराना से कम हो तो नहीं करेंगे। अगर इसमें GST भी पुराना, अगर आपने जो रजिस्ट्रेशन दिया है 5 महीने पुराना है ना, नहीं करेंगे। नहीं लेगा ये कॉल। उन्होंने तो ठीक है, अब बात करते हैं हम बजाज की। बजाज बेसिकली आपका ये करता है कि 1 से 35 लाख फंडिंग करता है, लेकिन विंटेज इसको 3 इयर्स की चाहिए। विंटेज जो चाहिए ना, इसको 3 साल की पुराना काम होना चाहिए। अगर सपोज रजिस्ट्रेशन में दिखा रहा है, GST में दिखा रहा है 6 महीना पुराना मेरा काम है, नहीं होगा तो लेकिन बता रहा है कि मेरा 3 साल से काम चल रहा है, मैं ITR फाइल कर रहा हूँ, तो उस बेस पे हम यहाँ पर फाइल डालेंगे। नहीं और बताना इसको एक बार रिपीट करना। देखो, कस्टमर ने GST 6 महीना पुराना पहन लिया, हाँ 6 महीने तो GST को हो रहे हैं, बट ये कस्टमर ये कह रहा है कि मैं लास्ट 3 इयर्स से ITR फाइल कर रहा हूँ। अच्छा। लास्ट 3 इयर्स ITR फाइल कर रहा है ना, हाँ तो वैसे विंटेज बना के यहाँ फाइल लॉगिन कर सकते हैं। बजाज में। हाँ ठीक है, ये जो फंडिंग करता है बेसिकली इनका जो 1 से 35 लाख तक फंडिंग करता है ये, और जो इनका रेट रहता है वो 19 से लेकर 18 से लेकर 21% तक जाता है। इस पे वेवर है, डिपेंड ऑन वैरी करता है वैल्यू पे करता है। ठीक है, मनी व्यू में कोई रजिस्ट्रेशन मैंडेट नहीं है, लास्ट 2 इयर्स का ITR चाहिए आपको। ठीक है, ITR चाहिए और बैंक में बैलेंस चाहिए, उस बेस पे ये फंडिंग करता है। सपोज कस्टमर का 5,000 अप्रूवल आया, अब कस्टमर कह रहा है मेरे को 20,000 कर दो, हमें सिंगल चेन में नहीं कर सकते हैं। जो पोर्टल शो कर रहा है वही हमें प्लान पिच करना है और वही देना है, हम कुछ भी पेमेंट नहीं कर सकते डिजिटली। बजाज में तो आगे पीछे तो हो जाता है ना मैम। बजाज में कर सकते हैं, इसमें मनी भी नहीं करते। नहीं कर सकते हैं। कितनी फंडिंग है मैम इसकी? इसकी 5,000 नीचे 5 लाख। अब बात करेंगे लोन टैप की। ये भी देता है 5 to 35 बोले ना? क्या ये फंडिंग करता है 1 से 35 लाख तक। 1 से 35। हाँ। मनी भी हो। मनी व्यू तो 1 से 5 लाख देता है, वही तो बजाज की बोल रही हूँ मैं। मनी भी की बात करते हैं। मनी व्यू 1 से 5 लाख तक देता है। 1 लाख से 5,000 भी रख दो ना, 5,000 अप्रूवल का अप्रूवल आता है, 5,000 से 5 लाख दो। कोई लिखा था ना। ठीक है, अब लोन टैप बताते हैं। लोन टैप बेसिकली जो फंडिंग करता इसमें है, कोई एज का नहीं है? नहीं। नहीं मतलब 23 साल होनी चाहिए कस्टमर की, 23-24 साल होनी चाहिए। लोन टैप में बेसिकली 3 इयर्स का विंटेज चाहिए। ये पैन इंडिया वो करता है। ये पैन इंडिया को करता है फंडिंग। ठीक है, बट बजाज भी बहुत सेलेक्टेड करता है। बजाज में भी अगर सपोज दिल्ली में रहता है, मुरादनगर गाजियाबाद में काम करता है, बट रहने वाला बिहार का है, उस केस पे भी कॉल है। मगर मैं मतलब कंपलसरी है उसको कि पैन इंडिया का ओनरशिप प्रूफ कहीं चाहिए। चाहिए और GST भी ITR से चाहिए। हाँ, वो तो चाहिए ही चाहिए। चाहिए। बैंक के बैलेंस चाहिए। बैंक बैलेंस ना हो, सब डॉक्यूमेंट्स हो, नहीं करेंगे। रिकवर कर कहाँ से करेंगे? मैं इसको नहीं करेंगे। फंडिंग कितना बोला मैम इसका? किसका? लोन टैप का? लोन टैप ये 1 लाख से 5 लाख तक फंडिंग करता है। अब बात करेंगे फ्यूजन की। बस इसमें 2-3 पॉइंट है। सारे का पॉलिसी सेम होता है, ठीक है, पोर्टल में सारे लॉगिन सेम होते हैं, बट
डिफरेंस ये होता है कि कहीं पे 3 ईयर का विंटेज चाहिए, कहीं पे 2 ईयर का चाहिए, कहीं पे 1 दिन का भी चल जाएगा, कहीं पे 6 महीने का इसमें चाहिए। कितना पुराना होना चाहिए? हाँ, इसमें कितना पुराना होना चाहिए? इसमें 3 ईयर पुराना होना चाहिए, 3 ईयर्स ओल्ड। ये जो फंडिंग करता है बेसिकली 1 से 5 रेट इनका जो रहता है ये 20 से 24 रिड्यूसिंग रहता है इनका बेसिकली रेट। टेन्योर बेसिस सबका 3 इयर्स का ही रहता है। अनसिक्योर्ड आप लोन लोगे टेन्योर 3 इयर्स का ही मिलेगा आपको, ठीक है। बस अगर फ्यूजन की बात करें तो ये फंडिंग जो करता है बेसिकली 1 से 5 तक फंडिंग करता है। बेसिकली इनका ये है कि कस्टमर विंटेज जो है आपको 3 इयर्स तो चाहिए ही चाहिए। फिर हम कस्टमर की जो फिजिकली देखते भी हैं फोटो के थ्रू कितना स्टॉक है क्या है। कस्टमर क्या है कि मैं तो स्टॉक घर पे रखता हूँ, यही मेरा इनकम है। जब तो पेमेंट वेरिफिकेशन हुई तो पता चला कुछ तो स्टॉक ही नहीं है। कस्टमर स्टॉक रखता है, स्टॉक भी देखते हैं हम फ्यूजन में, स्टॉक नहीं है जो बता रहा वैसा कुछ नहीं है तो फाइल मना भी हो जाती है लास्ट में। इसको बेसिकली 3 इयर्स का विंटेज ही चाहिए करने के लिए। इसका जो रेट रहता है वो 26 से 28 रिड्यूसिंग रहता है, 28% रिड्यूसिंग लिख लो उसमें। 28%? हाँ 26 to 28। हाँ रिड्यूसिंग टेन्योर 3 इयर्स। कितना फंडिंग करता है? 5 लाख, 1 से 5 लाख। पीएफ से कितना होता है? पीएफ कितना 2.5% होता है। 2.5%। सब पे वेवर है अप्रूवल आने के बाद भी। कि फ्लैट और रिड्यूसिंग में क्या डिफरेंस? सपोज आपका लोन अमाउंट 10 लाख मिला आपको, ठीक है। आपको रेट जो मिला वो 14% का मिला, ठीक है। अब आपने जो ईएमआई पे कर दी, ठीक है। आपकी जो ईएमआई मंथली है वो सपोज 25,000 की है, ठीक है। अब आपने 10 लाख में 25,000 पे कर दिया, कितना बचा? 10 लाख में 9,75,000। हाँ 9,75,000 बचा, ठीक है। अब इंटरेस्ट इस पे ना लग के इंटरेस्ट इस पे लगेगा, अच्छा। ठीक है। इंटरेस्ट जो नेक्स्ट ईएमआई हमें लगेगी वो इस पे लगेगी, इस पे नहीं लगेगी। और यही है हमारा एग्जांपल जो लोन अमाउंट था तो इसमें 10 लाख का था, रेट आपका 14% का था, ठीक है। ईएमआई इसकी 25,000 की थी, ठीक है। अब सपोज जैसे कि इसने फर्स्ट 25,000 की थी, ठीक है। अब सपोज इसने जो ये जो अमाउंट बचा ना इसका, ने फर्स्ट ईएमआई पे कर दी, नेक्स्ट जो लगेगी ना इस पे लगेगी इंटरेस्ट। मतलब ये वो बात होगी ना सीआई और एसआई वाली। हाँ सिंपल इंटरेस्ट, हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ तो ये वाला हो गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हाँ, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। हाँ ये होता है। ये बहुत महंगा पड़ेगा कस्टमर को हाँ हाँ। इसके अकॉर्डिंग। जैसे ही घटते जाएगा उस पे लग जाएगा, ये हमेशा इस पे लगेगा इंटरेस्ट, ठीक है। अब मैं बताती हूँ ये कस्टमर पूछते हैं कि फ्लैट या रिड्यूस हाँ क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली डिफरेंस यही होता है, ठीक है। उसको सीआई ऐसा पढ़ा देना। डॉक्यूमेंट सबको क्लियर है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, हाँ मैम। सब कुछ क्लियर वो है, क्लियर है। ठीक है। अब मैं लास्ट सेगमेंट का स्टार्ट करती हूँ। ओके अब लास्ट में आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी जल्दी। ओके। पढ़ाई करते हैं ये तो वही वाला है ना, इसके लिए पढ़ाई कर कुछ पढ़ा दिया था, उसको रिवाइज कर लेना। बर्दाश्त कर लो। आधे घंटा हो गया। देखो HDFC बैंक का मैं बताऊंगा अगर, तो बेसिकली ये जो फाइल जाती है वो हार्ड में ही जाएगी, ठीक है। हार्ड में जाएगी और लोकेशन जो कवर करते हैं ये वो दिल्ली NCR ही कवर करते हैं। हम तो ये सब पूछ सकते हैं जो पीछे वाला है, तो हम लोग को भी कभी रिवाइज हो जाएगा। जो पीछे वाला उसको रिवाइज करवा। हाँ मैं कुछ के आप कुछ के इसको रिवाइज करवा दो, जो इसको? जिसका हो गया है ना, हाँ हाँ। जो पहले पढ़ा चुके हैं उसको ठीक है। रिवाइज करवा दो। लिखा हुआ तो है ही मैम। अगर सपोज बताओ
पहले लार्ज नहीं करो, स्मॉल ही करो खाली। नहीं लार्ज सही है, Large कार्ड सही है। हम्म। तो कुछ उस दिन आपने पढ़ाया था वहाँ पे हाँ हाँ लार्ज का, हम्म। IDFC, एक्सिस, कोटक, हाँ तो जो पढ़ा दिए हो ना उसको हम्म। रिवाइज कर दो, उसी को कुछ revise एक करवा बार तो दो। रिवाइज हो जाएगा, तो बाकी आगे पढ़ा देना। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। जैसे कि HDFC बैंक में कितनी की कैपिंग है? HDFC बैंक में कितना फंडिंग करते हैं मैक्स टू मैक्स? 1 CR to 25 CR 1 CR भाई, ठीक है दिमाग। 70 लाख to 75 लाख। तो रिटर्न ओवर हम देख के तो बता। कितना फंडिंग करता है? 1 लाख से लेके 75 लाख तक। अच्छा 1 to 75। अगर सपोज एक्सटर्नल कस्टमर है तो 50 लाख तक। अगर इंटरनल कस्टमर है, इट मीन इंटरनल कस्टमर मीन्स कि इसका अकाउंट है हमारे साथ, देखो लोन चल रहा है, तो 75 लाख तक फंडिंग करेंगे। ठीक है। अगर बोर्ड से रेंटेड केस है दिल्ली में, तो टर्नओवर 10 का लाख 10 लाख तक ही करेंगे। उसमें क्या टर्नओवर चाहिए हमें? 10 लाख बैंक देगा तो क्या पॉलिसी है बैंक की? 10 लाख किस बेस पे देगा? ऐसे 1 CR टर्नओवर होनी चाहिए। कैसे वैसे होनी चाहिए भाई? मैं आपके साथ अकाउंट रन कर रही हूँ बहुत टाइम से, तो आप मुझे कुछ बेनिफिट तो दोगे। क्या बेनिफिट दोगे? ये इसके पास अकाउंट नहीं है आपके बैंक में, मेरे पास अकाउंट है, तो आपने कुछ मैं तो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हूँ, ये तो एक एक्सटर्नल कस्टमर है, तो इनसे बेनिफिट तो मुझे कुछ मिलना चाहिए ना बैंक से। तो मुझे क्या बेनिफिट देंगे आप? आप ये देंगे कि आप मुझे 75 लाख देंगे, 75 करोड़ देंगे, इनको 75 लाख देंगे, इनको 50 लाख देंगे। ये बेसिकली आप देंगे, क्योंकि मैं एग्जिस्टिंग क्लाइंट हूँ, आप अकाउंट रन कर रहे हो, तो एक कस्टमर एक बैंकर के साथ वो बन जाती है ना कि अच्छी इनका सब कोई अकाउंट अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, ये लोन भी ले रहे हैं, अच्छा ट्रैक रह रहा है इनका, उस बेस पे होता है फंडिंग बेसिकली। 3 सरोगेट में डिवाइड करते हैं। क्या क्या सरोगेट्स हैं? ABP ये सरोगेट्स हैं हमारे। मैम बैंकिंग का होता है, बैंकिंग हाँ। बैंकिंग का GST का और ITR का। पहले हम किस में पंच करते हैं? पहले हम GST देखते हैं। पहले हम GST देखते हैं। श्योर, बैंकिंग पहले करते पहले हम बैंकिंग देखते Banking हैं। देखते हैं। बैंकिंग में क्या देखते हैं? ABP उसके बाद उसके बाद फिर मैम GST देखते हैं। GST में क्या देखते हैं? 5 साल पुराना। GST रजिस्ट्रेशन नहीं पूछ रही हूँ भाई, GST आप प्रीमियम पूछ रही हूँ। उसमें मैम वो सेल्स कैलकुलेट करते हैं, उसका टैक्सेबल हाँ। वैल्यू जो है ना वो हाँ। कैलकुलेट करते हैं, फिर उसका जो फंडिंग हम ये देखते हैं कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या है और अब तक की बुक कितनी हो चुकी है। अगर वो तो बढ़ेगी तो कस्टमर हम का बिजनेस करेंगे। प्रॉफिट में है और लॉस में है। हाँ, अगर प्रॉफिट में होगी तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे उससे। हाँ। और फिलहाल में क्या डाक देखते हैं उसकी? 3 सरोगेट फाइनेंशियल ITR। हाँ, इसमें टेन्योर कितने वर्ष का चाहिए? टेन्योर चलिए वही होता है मैम, 1 to 12 से 3 36। हाँ ठीक है। और बेसिकली इसमें अगर सपोज कोई इंटरनल कस्टमर है तो कितना फंडिंग करेंगे उसको? 50 लाख इंटरनल अभी है। बताया। इंटरनल Internal है। 75 हाँ, 25 लाख। उसके बाद अगर सपोज बाउंसिंग हो तो हम कंसिडर करेंगे? नहीं, ठीक है एक भी होगा तो नहीं करेंगे। ठीक है। अगर रेटेड है तो कंसिडर करेंगे HDFC बैंक में। बट उसके चैलेंज क्या है? टर्नओवर हमें कितना चाहिए? अगर सपोज बहुत सा रेटेड है हमारा दिल्ली में, ठीक है, तो उसको हम कितना देंगे फंडिंग? HDFC में हाँ, बहुत सारे रेंडेड हो तो हाँ। 1 to 75 लाख, बहुत सारे रेटेड है 10 लाख देंगे। 10 लाख। 10 लाख ही देंगे। हाँ, बहुत सारे में 10 लाख देंगे। ठीक है। और बेसिकली इसमें अगर सपोज कस्टमर की बाउंसिंग है तो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें कितना एज हमें चाहिए? एज 21 to 65 65 टाइम ऑफ मेच्योरिटी। ठीक है, हो गया ये। बिजनेस विंटेज कितना चाहिए? तो बिजनेस विंटेज 3 ईयर नहीं, 5 years। HDFC बैंक में 5 ईयर्स, 5 years। बहुत सारे में 3 ईयर्स 2 ईयर चल जाएगा, इसमें 5 5 ईयर्स ही years चाहिए। ठीक है। इसमें को बॉरोर सपोज प्रोप्राइटर है, अपने नाम पे अपने बेस पे काम कर रहा है, ओनर वो खुद है अपने बिजनेस का, उस केस में हमें उसकी वाइफ या मदर लोन में नहीं चाहिए, उसके बेस पे ही फंडिंग करेंगे। अच्छा ठीक है। डॉक्यूमेंट जितनी भी होनी चाहिए वो CA अटेस्टेड होनी चाहिए इसमें। ओके सब। हाँ, सारे डॉक्यूमेंट CA अटेस्टेड ही होंगे। अगर सपोज कस्टमर का फॉर्मेट वर्ड में बना हुआ है, उसमें कुछ भी स्टैम्प वगैरह CA अटेस्टेड है या नहीं लगा हो तो वो नहीं लगेगा। इसमें रेट कितना रहता है? रेट रेट इसका वही
50 to 14.50 to 18। हम जो पिच करेंगे 15 पिच करेंगे, 15-50 से लेके 20 पर 20 पिच करेंगे। ऐसा नहीं कि हर एक कस्टमर को 50 दे दे। कोई ऐसा भी कस्टमर होता है जो बोले 14 ने बोला था मुझे वही चाहिए, अब उसको वो मिलेगा नहीं तो फिर कैसे उसको क्लोज कराएंगे? हाँ उनको 15-50 बोलेंगे हाँ। और हो सकता है तो हम करवाएंगे उसमें माइनस प्लस भी हो सकता हाँ। इसमें पीएफ कितना है? 2.5। 2.5। ठीक है। फोreclosure कितना है? क्या मैम? फोreclosure चार्जेस? 1 क्लोजर Insurance 5% में। फोreclosure 5% में हाँ। फिक्स्ड है फ्लोटिंग है? जी। फिक्स्ड है फ्लोटिंग है? मैम ये कम तो हो जाता है। फिक्स्ड है। 5 फिक्स है, 5 से कम नहीं होगा। टेन्योर कितना मिलेगा इसमें? 1 ईयर। टेन्योर में 1 ईयर का मिलेगा? नहीं मैम 3 ईयर का मिलता है। इसमें 4 ईयर का ही मिल सकता है बट वो एक्सेप्शनल है। अच्छा, वैसे 3 ईयर का होता है। हाँ 4 ईयर में देते हैं बट वो एक्सेप्शनल होगा। बहुत किसे मिलता है, बहुत किसे नहीं भी मिलता है, तो वैसे एक्सेप्शनल 3 ईयर्स के बता चलते हैं वैसे तो। ठीक है। अगर सपोज हमें कस्टमर कहेंगे फोreclosure चार्ज में नील कराना है तो उस केस में क्या करेंगे? कौन सर्टिफिकेट देंगे उसको? नील हो जाएगा। फिर से बोलो। कस्टमर कह रहा है कि मुझे फोreclosure चार्जेस जो होगा ना, मैं जब लोन क्लोज कराऊँ 6 महीने के बाद, HDFC बैंक में 6 महीने की कैपिंग होती है, 6 महीने का लोन चलाना ही पड़ेगा। हाँ अगर 6 महीने के बाद आपके पास पड़ गया अमाउंट आ गया, आप सब प्रॉपर्टी अपने बेच के पैसे ले आए और आप बैंक को कहते हो कि सुनो मेरा लोन क्लोज कर दो, तो क्या चार्जेस है HDFC बैंक हाँ, में? है तो वही सुना दूंगी अभी है। मैम जितने अमाउंट बचते हैं उन पर है ना? इंटरेस्ट लगकर इसमें नहीं है, इसमें चार्जेस नहीं है। अगर कस्टमर अपना उद्यम सर्टिफिकेट दे दे हाँ। तो नहीं है चार्जेस, वो हम को वेव ऑफ करा सकते हैं। उद्यम सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट। हाँ ठीक है। क्लियर है? क्या क्लियर है? HDFC बैंक की पॉलिसी क्या है? HDFC देखना नहीं है, वेरी बताते जाइए। पहले तो मैम HDFC दिल्ली NCR में करते हैं। हाँ। ठीक। उसके बाद विंटेज हम लोग 5 साल पुराना लेते हैं और इसका जो इंटरेस्ट होती है 15.5 से 20% की होती है। बिल्कुल सही। और इसका जो टर्नओवर हम लोग देखते हैं 1 CR to 25 CR। ठीक है। अगर कस्टमर हमारा इंटरनल है, अपना HDFC का कस्टमर है, तो उनको हम 25 लाख लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर अदर बाहर का है, एक्सटर्नल कस्टमर है, एक्सटर्नल से क्या समझ रहे हैं आप? एक्सटर्नल में उनका जिसका अकाउंट किसी उसका अदर account बैंक नहीं में, है, फिर उसका कोई लोन नहीं चल रहा। अदर बैंक में उनका अकाउंट चल रहा है, तो हाँ। उनको हम 50 लाख से ही प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल सही। और अगर उनका दोनों तरफ रेंटेड है, अगर कस्टमर का दोनों तरफ शॉप और अपना रेसिडेंशियल दोनों तरफ रेंटेड है, तो उनको 10 लाख ही हम लोग प्रोवाइड अगर करते हैं। सपोज मैं रहती हूँ बिहार में, हाँ, दोनों साइड में रेंट पे रहती हूँ, तो एक पैन कार्ड, एक कोई प्रूफ, पैन इंडिया का कुछ प्रूफ चाहिए, उनको 10 लाख ही हम मैं ये लोग कह प्रोवाइड रही करते हूँ हैं। ना, मैं ये कह रही हूँ मैं बिहार में रहती हूँ, हाँ, ठीक है, और बिहार में ही काम चलाती हूँ, हाँ, दोनों रेंट पे ही है, हम्म। तो क्या दिल्ली बैठ के कर दूँगी किस? नहीं, ये नहीं करेंगे क्योंकि दिल्ली NCR में ही हम लोग करते हैं। दिल्ली NCR में क्या क्या रीजन कवर करते हैं? गुड़गांव, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद, हरियाणा है सर। और नहीं पता। गुड़गांव, पूरा दिल्ली, दिल्ली, ठीक है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, वैशाली, आनंद विहार, हाँ आनंद विहार, हाँ, ये रेंज कवर करते हैं ये दिल्ली cover NCR करते में, हैं। ठीक है। और बताइए और क्या सिखाते हैं? और मैम बैंकिंग में क्या देखते हैं आप? बैंकिंग में हम लोग ABB देखते हैं। क्या होता है बीबी? एवरेज बैंक बैलेंस होती है। हाँ, क्या देखते हैं उसमें? कौन कौन सा पे उठाते हैं आप? 1, 5, 10, 15, 20, 25, हाँ। ये दोनों को वर्ड अमाउंट निकाल कर एवरेज निकालते हैं। मतलब क्या सपोज आपने 5 डेट लिया, हाँ, तो उसको दोनों 5 को ऐड करके 5 से डिवाइड करके हाँ। उनका एवरेज निकालते कौन कौन सा रेट में फाइल करते हैं HDFC बैंक? कौन कौन सा रेट में डिवाइड कर रखा है? हैं। 1, 5, हम ABP पे नहीं जा रहे हैं, हम सैरोगेट पूछ रहे हैं, कौन कौन सैरोगेट में फाइल करेंगे? 3 जगह, हाँ। बैंकिंग, GST, ITR। ठीक है। अब बात करेंगे, अब ICICI की आपसे क्वेश्चन होगी, ठीक है। अब ICICI आप सुनिएगा, हो गया ना ICICI का क्लियर? यही मैं पूछती हूँ बेसिकली, ठीक है। इसमें ICICI आपसे और उसके बाद इनसे IDFC का, ठीक है। पहले हम बताएंगे फिर आप बताएंगे, ठीक है।
आईसीआईसी बैंक में जो फाइल भेजते हैं ये हम मेल पे वो आईसीआईसी बैंक तो पैन इंडिया फंडिंग करता है, बट दिल्ली में उनका कुछ होना चाहिए या बोर्ड साइड एंटेड अगर है तो उनका ओनरशिप प्रूफ कहीं ना कहीं का मिलना चाहिए। ठीक है, फाइल जो भेजते हैं मेल पे भी भेज सकते हैं, अगर मेल बाउंस कर रहा है तो हम फिजिकली हार्ड में ही भेज सकते हैं फाइल। ये जो फंडिंग करते हैं वो जो मिनिमम जाते हैं 2 लाख से 70 लाख तक फंडिंग करते हैं। कितने का? 2 से 70 लाख 2 से 70 लाख 70 लाख की करते हैं। कैपिंग है इनकी। अच्छा, 2 लाख हाँ, 70 लाख का। लोकेशन ये पैन इंडिया करते हैं बेसिकली। टेन्योर जो भी देते हैं फंडिंग को कैपिंग बोलते हैं। क्या? कैपिंग बोलते हैं फंडिंग को। फंडिंग को कैपिंग ये लगाता है कि उसके ऊपर हम जा नहीं सकते, उससे बियॉन्ड हम जा नहीं सकते। मैक्सिमम इतना है। हर एक बैंक ने देखो अनसिक्योर्ड है ना बेसिकली हर एक बैंक ने कैपिंग लगा रखी है, क्योंकि इसमें कुछ बैंक कोलेटरल रख नहीं रहा है। कल को कोई पैसा लेके डूब इतना पैसा मत दो कि जो बैंक सोचता है कि वो डूब जाए तो हमें लॉस हो जाए। हम अनसिक्योर्ड लोन तो देंगे बट हम इतना ही देंगे, जैसे हीरो 5 ही लाख देगा 10 लाख नहीं दे सकते। ठीक है, हर एक बैंक ऐसा लगा रखा है कैपिंग, इतना ही जाएंगे उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। ठीक है, इसको पहले मेल के थ्रू डॉक्यूमेंट सेंड हाँ, करेंगे। अगर बाउंस कर रहा है मेल हाँ। तो फिर आप हार्डवेयर फाइल तैयार कीजिए, उसमें प्रॉपर स्टैम्प वगैरह लगाइए, साइड कीजिए, उसके बाद भेजिए। ठीक है, टर्नओवर जो चाहिए होता है इनको मिनिमम 1 CR से लेकर आपको नो लिमिट। हाँ 1 CR टू नो मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं। मैक्सिमम का इसमें कोई लिमिट नहीं है। अगर सपोज कोई इंटरनल कस्टमर है आईसीआईसी बैंक का और 70 लाख भी अगर है तो चल जाएगा। तभी ज़्यादा खराब हुई है। इस टाइप से एक ही साइड से सर हो गया मैम 10 मिनट बस 5 मिनट वेट कर बस आईसीआई कर लेंगे। ठीक है, अगर सपोज एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो उनका 70 लाख जैसे उसमें ना एग्जिस्टिंग क्लाइंट को हम अगर कितना बताया था आईडीएफसी बैंक में उनको एग्जिस्टिंग क्लाइंट में 50 लाख फंडिंग करेंगे। इंटरनल है तो 75। हाँ, इसमें बेसिकली ये है, अगर सपोज आईसीआईसी बैंक में अकाउंट तो है बंदे का हाँ। और 70 लाख टर्नओवर दिखा रहा है तो हम उस बेस की फाइल लगा सकते हैं उसकी। ठीक है, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है टर्नओवर का, 1 CR से स्टार्ट करते हैं। ऐसे हाँ, सिविल इनको 720 चाहिए। अगर बाउंसिंग है मैम तो सिविल हम लोग कैसे चेक करेंगे? कस्टमर तो झूठ भी बोल सकता है सब मेरा सिविल चेक किया जाता है, सिविल पैसा बजा के चेक हाँ, किया जाता है, हाँ। ओटीपी जाता है उसके पास, उस पे चेक लार्ज सेगमेंट में अगर फाइल आ गया तो पहले हम सिविल चेक हाँ कर तो चेक कर सकते हैं। एक जगह फाइल ला के देखिए, आप बजाय फाइल देखिए सिविल वो सिविल होता है। निकाल के भेज देंगे, फिर अच्छा नहीं है जो भी है। एक जगह फाइल लगाइए तो सही पहले, अगर सिविल नहीं निकाल पा रहे हैं तो। सिविल तो हम लोग उसी से निकालते हैं ना, पैसा बाजार से हाँ, जैसे हाँ, निकालते हैं। निकाल पेन कार्ड कभी कभी क्या होता है पोर्टल इशू हो जाता है कि हम सिविल नहीं निकाल पाते हैं, उस केस में क्या करते हैं जगह फाइल लगा देते हैं, उसका रिवर्ट बजाय से बजाज आईसीआईसी बैंक एकदम फास्ट रिवर्ट करता है फाइल का, फाइल होगी नहीं होगी तो पहले वहाँ लगा के देख लीजिए। ठीक है, दिल्ली बेसिकली इनका जैसे कि पैन इंडिया फंडिंग करते ही है, लेकिन अगर दिल्ली एनसीआर का केस है ऐसे अगर ओन ऐसे इसमें क्या लगा रखा है कि पैन इंडिया फंडिंग तो करेंगे बट इसमें बहुत सारे इंटरव्यू भी करेंगे। अगर दिल्ली में ओन है रेजी तो वो उसको भी करेंगे, अगर वन साइड ओन भी है तो भी करेंगे, अगर रेंटेड है तो भी करेंगे। पर पैन इंडिया कहीं पे कहीं का ओनरशिप प्रूफ मिलना चाहिए, ओनरशिप कहीं कहीं मिलना चाहिए। मैम इसका बहुत सारा वेंडेड तो फिर भी चलेगा। मगर पैन मतलब पैन इंडिया में कहीं की ओनरशिप प्रूफ होनी चाहिए, कहीं जैसे तो मैं बंदा यहाँ पे नाम रेंट लगा पे होगा। रह रहा हूँ, मेरा ऑफिस भी रेंट पे है, लेकिन हाँ। मेरा घर अगर बिहार में है तो हाँ। मैं कर सकता हूँ। हाँ हाँ, आप जगह के पर दिखाएंगे, हाँ हाँ। कुछ बिल तो आता होगा आपके यहाँ पे, वो दिखाएंगे कि आप वहाँ की सस्ता आपको मिली है तो आईसीआई की बैंक वहाँ की जो ब्रांच होगी वहाँ से तो बताएगा, यहाँ कॉल करेगा वहाँ पे किस बंदे के वहाँ से रिकवरी कराओ, ईएमआई नहीं आ रही है उसकी, इसलिए बेसिकली हमें चाहिए होता है। ठीक है, ऐसा बात नहीं होना चाहिए कि कस्टमर का ओनरशिप एकदम प्रॉपर विलेज में मिल रहा है, कौन गांव के गाँव में भी नहीं गाँव। चलेगा। इसमें जो एप्लीकेंट की एज होनी चाहिए 27 होनी चाहिए। 27 to 60। हाँ, 60 जब लोन मैच्योर हो जाए तब तक की। ठीक है, उसके बाद जो रेट चलता है इसमें 15-50 का रेट होगा, 18%। 18%। ठीक है, फोक्लोजर फिक्स है 5%, पीएफ 2.5%। ठीक है, बट इस पे भी हम वेवर करा सकते हैं अप्रूवल आने के बाद। मैं भी 5% क्या बोल रहा था? फोक्लोजर क्लोजर फोक्लोजर जो कि फिक्स्ड होता है। 5%। हाँ, बट इसमें बेसिकली ये है कि रिड्यूसिंग कस्टमर है मैम इसका इंटरेस्ट। सब रिड्यूस बैंक का रिड्यूसिंग रेट रहता है, बट इसमें मेन चैलेंज ये है कि कस्टमर की एज ऐसी 27 होनी चाहिए, जो मेरे एप्लीकेंट है ना वो की एज 27 होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, अभी तक तो क्लियर है, लेकिन हाँ। मैं पूछना था, मैंने कोई जवाब पूछिए। जहाँ पे मैं कंफ्यूजन पूछ लेता हूँ आपसे वो।
इसमें 15 तक जा सकते हैं मैम, अगर 1550 इसका रेट है हाँ। तो 15 तक जा सकते हैं इसमें। अब हो गया कल डिवीजन में पूछो कहीं से। रेंट 2 ईयर का और होना चाहिए। अगर इसमें कितना विंटेज चाहिए आपको फंडिंग करने के लिए ICICI बैंक में? कितने साल पुराना? हाँ 3 ईयर। 2 to 3 ईयर। कितना 3 फंडिंग तो बोल करेंगे? के जाएंगे ना। हाँ कितना फंडिंग करेंगे? इसका 20 लाख से 73 लाख। नहीं नहीं 10 लाख से 70 लाख तक फंडिंग करेंगे। ठीक है क्या टर्म कितना मतलब एक टेन्योर कितना रेट है? 270 आपने टेन्योर 70 लाख तो बताया मैंने। 24 to 36 मंथ। हाँ PF क्या होगा इसका? इसका PF हो जाएगा 2.5। ठीक है किसके सर्टिफिकेट में फाइल देखेंगे? इसका तो वही बैंकिंग हाँ फिर GST फिर ITR। ठीक है इसमें बैंकिंग में क्या देखेंगे? बैंकिंग में ABV एवरेज बैंकिंग बैलेंस। ITR में क्या GST में क्या देखेंगे? GST में तो मैम उसका सेल्स कैलकुलेट करते ठीक हैं। है और फाइनेंशियल में क्या देखेंगे? फाइनेंशियल में तो ITR का वो देखते हैं ना। ITR की GTI इनकम देखते हैं और प्रॉफिट लॉस में कितना मतलब वो कितना सेल दिखा रहा है वो देखते हैं। फिर डिप्रिशिएट करते हैं। सपोज लास्ट ईयर की सिर्फ 20 लाख की रही, इस बार की 30 लाख की रही तो बिजनेस अप पे जा रहा है ना वो चीज़ ज़्यादा देखते हैं। हाँ प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर नहीं करेंगे। आपके लिए कितनी एज चाहिए? 27 से 60 60 कब होनी चाहिए? मेच्योरिटी। हाँ ठीक है ठीक है। मैं मेरे को बात करूँ। लोकेशन क्या है? लोकेशन का पेन इंडिया है मैम। पैन इंडिया में पूरा इंडिया कवर कर रहे हैं जी। बट अगर सपोज विलेज की ओनरशिप मिल जाए तो मैम होगा कंसिडर नहीं होगा। नहीं होगा ना। विलेज का वहाँ पे ब्रांच नहीं होगा, कहाँ से रिकवर कर लेंगे ये? विलेज का हाँ। गांव का नहीं होगा, गांव का नहीं होगा। ठीक है ओके क्लियर है यहाँ तक। ठीक है अब आते हैं इसका एक्सिस सिविल बैंक। 720 होना चाहिए ना। एक्सिस बैंक में जब भी फाइल जाएगी हार्ड में जाएगी। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन भेज दो। ICI में हाँ यस मैं आके ले जाऊंगी गेट पे रहना। ओके ठीक है ICICI की बात कर रहे हो? हाँ एक्सिस एक्सिस हाँ ICICI हम दोनों कर सकते हैं ना। अगर इस पहले मेल करेंगे नहीं गया तो फिर हम हार्ड हाँ कॉपी भेज एक्सिस देंगे। में बट हार्ड में ही फाइल भेजेंगे। एक्सिस का हार्ड नहीं जाएगा। हाँ अगर मेल कर दिया जाएगा तो मेल आपने कर दिया है एक्सिस बैंक में तो फाइल लॉगिन नहीं करेंगे। ओके ठीक है इसमें बेसिकली फंडिंग करेंगे एक्सिस बैंक में 5 से 50 लाख तक फंडिंग करेंगे। 5 से 50 लाख। हाँ विंटेज इनको एटलीस्ट 3 इयर्स तो आना चाहिए विंटेज। ठीक है एज जो आपकी कैरी होनी चाहिए 21 होनी चाहिए। मिनिमम 3 होना चाहिए। 5 बताएंगे ना हाँ उनको। 5 से 5 लाख है ना। हाँ देखो सिविल बहुत ज़्यादा चाहिए। सिविल हमेशा 700 से प्लस होनी चाहिए। हाँ, वो तो। अगर 650 या 670 है सिविल तो कस्टमर के रीजन में कोई ड्यूज नहीं होना चाहिए, ट्रैक नहीं होना चाहिए और उसका भी एनओसी चाहिए। एनओसी क्या होता है? LOC एनओसी नेशनल एनओसी नेशनल है ही नेशनल LOC जानते हैं। नॉन नन नहीं मैम वो जो नो डिस्क का होता है ना उसका हाँ नो ऑब्जेक्शन नो ऑब्जेक्शन है। नो डिस्क ऑब्जेक्शन में लगाया जाए। क्या बोलते हैं? नो सर्टिफिकेट नो सर्टिफिकेट बस ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। लेकिन बैंक में फाइल लगा रहे हैं तो 700 प्लस सिविल आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है जी अब बात करेंगे हम IDFC बैंक की। IDFC बैंक बेसिकली दिल्ली NCR में भी फंडिंग करता है। मेल से इनको सारी फाइल मेल पे ही चाहिए। अगर हम हार्ड में फाइल भेजेंगे ये लॉगिन नहीं करेंगे बिकॉज ये फाइल पूरी लॉगिन करते हैं फोटोज पे जाकर। ठीक है इनको भी सिविल भी चाहिए वो 650 प्लस चाहिए और इनका स्कोरिंग का प्रोग्राम होता है बेसिकली। जैसे IDFC का ना अपना स्कोरिंग का प्रोग्राम इनका भी सेम है। लास्ट सेगमेंट में भी अगर स्कोर कार्ड में फाइल निकल गई तो कर लेंगे। ठीक है ये जो बेसिकली फंडिंग करते हैं वो मिनिमम 10 से 15 लाख की फंडिंग करते हैं। ठीक है और एज इस पर थोड़ा मैटर करता है। 28 से 68 तक चाहिए इनको एज। ठीक है ये उनसे पूछेंगे। ठीक है और फोरक्लोजर चार्जेस की वही 5% है और रेट इनका वही मतलब इनका रेट 15.50 हाँ रेट इनका यही है बेसिकली। इसमें कम नहीं होता मैम। इसका फिक्स विंटेज इसका एटलीस्ट 3 to 5 इयर्स का चाहिए। तो हम जो पिच करते हैं ना विंटेज वो 3 to 5 इयर्स का ही होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? IDFC बैंक कौन सा बैंक में मतलब कौन सा लोकेशन फंडिंग करता है? ओनली दिल्ली NCR। अगर दिल्ली NCR में अगर कुछ नहीं है ना उसका सपोज ओनरशिप प्रूफ मैंडेट है इसमें वो सेंडेट को नहीं करेगा। ये एक्सिस में ओनरशिप प्रूफ मैंडेट है वो सेंडेट को नहीं करेगा। इनको बहुत हंसी आ रही है तुम्हारे। कैमरा चल रहा है। ठीक है
बताइए IDFC बैंक में फाइल लॉगिन कर रहे हैं ना, तो आपको अगर घर या शॉप अपनी होनी ही चाहिए। एक्टिव कस्टमर की जो एज होनी चाहिए, जो मेरे एप्लीकेशन 28 उसकी एज हो, हाँ विंटेज एक्टिव 3 to 5 मतलब विंटेज मतलब वही बिजनेस मतलब 3 से 5 साल पुराना होना ही चाहिए। हाँ ठीक है। और बेसिकली इसमें ये होता है कि इसमें जो रेट है ना 16-20% जाता है बेसिकली इसमें रेट। हाँ रिड्यूसिंग। सैरोगेट सेम होता है, बैंकिंग, इनकम और GST सैरोगेट। ठीक है, ये क्लियर है? हाँ इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम पैन इंडिया फंडिंग करेंगे या कोई इंटरनल कस्टमर है तो कुछ इंटरनल कस्टमर पे भी होता है, बट अगर कोई सपोज कोई किसी का लोन चल रहा है ICICI बैंक या IDFC बैंक से, उसका इंटरनल कस्टमर है ना वो, तो उस बेस से भी फाइल डाल सकते हैं। कोई अगर कोई मेरे बैंक में अकाउंट मेंटेन कर रहा है तो मेरा क्रिएशन बन गया तो उसके बेसिस पे अकाउंट फाइल में डाल सकते हैं। या कस्टमर या डायरेक्ट बैंक का तो पूछ सकते हैं ये अकाउंट नंबर है कस्टमर का, आप चेक कर लो कि ये बैंक की हस्बैंड बनेगी या नहीं बनेगी। ऐसे भी हम क्रॉस चेक करा लेंगे बैंक का। सेम कोटक बैंक है। कोटक बैंक की पॉलिसी कौन बताएगा? बताइए थोड़ा, बताइए कोटक बैंक की पॉलिसी बताइए। कोटक में कहाँ से कहाँ तक फंडिंग करता है? दिल्ली एनसीआर ही करेगा फंडिंग नहीं, लोकेशन उसका दिल्ली एनसीआर है। हाँ सॉफ्ट कॉपी जाएगी उसकी। सॉफ्ट कॉपी जाएगी, मेल पर जाएगी। ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक फंडिंग कर, मतलब क्या लिमिट साइज क्या है, मिनिमम कैपिंग कितनी की है इसकी? 10 to मिनिमम टू मैक्सिमम 75 लाख। अच्छा एज क्या चाहिए? 25 to 65। 65 अटैम्प्ट मैच्योरिटी। विंटेज क्या चाहिए? विंटेज 3 ईयर में ठीक है। फोक्लोज चार्जेस क्या है बैंक का? फोक्लोज चार्जेस ठीक है। रेट क्या है इसका? 2.5। ठीक है। पार्ट पेमेंट क्या है इसका? पार्ट पेमेंट पार्शियल पेमेंट क्या है इसका चार्जेस? इसका ना कोटक बैंक का पार्शियल पेमेंट का चार्जेस क्या है? पार्शियल पेमेंट का पार्सल पेमेंट का हाँ 2.5%। 2.5%। ये कौन सा पेमेंट हुआ मैम? पार्शियल पेमेंट 25 लाख था, 10 लाख पे कर, 10 लाख और आगे बढ़ दिया, 5 लाख पे नहीं बना। हाँ मतलब वो लोन देने के बाद से जितने अमाउंट बनेंगे तो 5% हाँ। लग कर नोटिस करवा देंगे। बैंक ने आपको 25 लाख का लोन दिया, हाँ। ठीक है। 10 लाख का लोन तो आपने पे किया, एक साल चलाया। अब 10 लाख आप एक बार पे कर रहे हो तो बैंक को लॉस होगा, तो बैंक कुछ तो बेनिफिट लेगा। तो जो पे कर रहे हो उसका 5% काट लेता है वो, और फिर जो अमाउंट बची उसकी अमाउंट चलती रहेगी। क्लियर?